Question number 96. Sukanya Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of 20 rupees per share. देखो 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, उस पर 20 रुपीज प्रीमियम है, यानी टोटल शेयर फिर 30 का हो गया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 14 रुपीज है, जिसमें 10 का प्रीमियम है, तो एक्चुअली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर ओनली 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल 8 है, जिसमें प्रीमियम 5 है, सो 3 + 5, एंड फाइनल कॉल भी 3 + 5 ऐसे हैं। सो एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव। तो देखो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे, और इसमें 96,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, तो हमें ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो देख लेना चाहिए कि 90% हमें मिला है या नहीं मिला है। सो 1 लाख का 90% 90,000, और उससे तो ज्यादा ही मिला है 96,000, तो हम शेयर्स अलॉट करेंगे। एंड और फिर रोहित एक शेयर होल्डर है, उसके पास 7,000 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। नमित जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड, एंड ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स including all the shares of Rohit were reissued to Reena at rupees 8 per share, fully paid up. So pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Sukanya Limited. तो सबसे पहले हमने 96,000 पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो हमारा एंट्री 96,000 से होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 14 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। So 96,000 into 14 will be 13,44,000. Application money received on 96,000 शेयर्स। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 96,000 इंटू 4 और 96,000 इंटू 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 का था, सो 9,60,000, एंड 96,000 इंटू 4 विल बी 3,84,000 प्लस 9,60,000, 13,44,000। तो जितने से हमने एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया था, उतने से हमने डेबिट कर दिया। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद हमें शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 96,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज। अलॉटमेंट देखो हमारे, ओ सॉरी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था,
और उसके बाद अब फर्स्ट कॉल है। सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड ये तो अभी देखो 8 रुपीज है आपका, जिसमें 5 प्रीमियम है और 3 ये है कैपिटल है। सो 96,000 इंटू 3, 2,88,000 और 96,000 इंटू 5, 4,80,000। 7,68,000। ठीक है। सो अलॉटमेंट नहीं है, ये है फर्स्ट कॉल। अब हमें इसे रिसीव करना है। तो रिसीव के टाइम पे इन्होंने बोला कि जो रोहित है उसके पास 7,000 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिए हैं 7,000 शेयर्स पर। ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। 7,000 शेयर्स पर 8 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने नहीं दिया, तो किसने पे दे दिया, उसने 89 पे दे दिया होगा। 89 इंटू 8 इतना मिल गया टू शेयर फर्स्ट कॉल, 7,68,000। सो 89,000 इंटू 8, 7,12,000, 56,000। तो 7,68,000 हो गया। सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 89,000 शेयर्स। फिर है सेकंड कॉल हम ड्यू करेंगे। ठीक है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 96,000 शेयर्स। सो सेम अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट कॉल में जैसे था, 7,68,000। शेयर कैपिटल 2,88,000, 4,80,000। अब हम रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एरिया। तो ये तो देखो 7,68,000 ही आएगा, लेकिन अभी 7,000 एंड 12,000, 7,000 एंड 5,000, तो 12,000 पे फाइनल कॉल नहीं मिला है। 12,000, 96,000, 6,72,000 मिल गया है। ऐसे भी देख सकते हैं 96 में से 12,000 पर नहीं मिला है।
तो 84,000 का मिला इंटू 8, 6,72,000. सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड. अब ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, नमित और रोहित दोनों की. ठीक है. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वो नहीं मिला है ना, इसलिए उसको भी डेबिट करेंगे. टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अरियर. ठीक है. अभी 12,000 शेयर्स आपके फॉरफिट हो रहे हैं, वो हैं 10 के हिसाब से. सो 1,20,000. अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है वो वाला लिखेंगे. सो 12,000 शेयर्स पर. तो इसमें 12,000 से नहीं कर सकते हम. तो पहले थी हमारे पास, पहले में 7,000 है ना. फर्स्ट कॉल के टाइम पर 7,000 शेयर्स थी. तो 7,000 पर आपको प्रीमियम का नहीं मिला था, ₹5. तो यहाँ पे आएगा 7,000 इंटू 5 और प्लस अब 12,000 इंटू 5, क्योंकि अब 12,000 पे 5 नहीं मिला, पहले 7,000 पे 5 नहीं मिला था. फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. सो 35 प्लस 60, 95,000. अब शेयर फॉर फ्यूचर में कितना का जो पैसा मिल चुका है, तो आपको 7,000 पर 7,000 पर आपको कितना मिला है. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है ना, वो था हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹4. तो नेट गेन हम कैसे निकालेंगे कि जैसे हम हमारा जो फॉर्मूला है कि अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है हमारा, पहले वाले शेयर होल्डर जिसके 7,000 थे, उसका हमारा अमाउंट फॉरफिट हुआ था 7,000 इंटू 4, 28,000. ठीक है. तो उसका 28,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 7,000 मल्टीप्लाई बाय इसके हमने पूरे शेयर्स री इशू किए हैं. ठीक है. तो ये हो गया पहले वाले का. दूसरे वाले का हमने कितना अमाउंट आया फॉरफिचर का, 7 5 35,000. सो 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000, इसके 5,000 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था, लेकिन इसके हमने केवल 1,000 शेयर्स ही री इशू किए हैं. इंटू 1,000 और फिर माइनस जो हमारा फॉरफिचर में अमाउंट आया है, री इशू के टाइम पर लॉस आया है, वो आया है 16,000. ठीक है. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट है वो आ जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा 28,000 प्लस 7,000 माइनस 16,000. सो 28 प्लस 7 माइनस 16 से आया 19,000. देख लेते हैं हमारा आंसर. 19,000. वाह. सो हमारा आंसर करेक्ट है. बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था. आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं. और यदि कुछ डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन. और ये यहाँ पर भी मैंने कुछ इसका वर्किंग दिखाया है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं. और ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है. थैंक यू.